अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक श्योर कंपनी का डिजिटल डिस्प्ले वाला 1000 वाट का इन्वर्टर लेके आए हैं। इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को ये बताना है कि ये इन्वर्टर कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है, क्या आया हम इसके ऊपर 1000 वाट का लोड डाल सकते हैं या नहीं, कितने पंखे चलाएगा, कितनी लाइटें चलाएगा, क्या ये वॉशिंग मशीन या ड्रायर चलाने की सलाहियत रखता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि श्योर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छी भी होती हैं और काफी कॉस्टली भी होती हैं। ये लॉन्ग लाइफ चलने वाले इन्वर्टर होते हैं श्योर कंपनी के, काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग इनकी हुई होती है जिसकी वजह से ये लॉन्ग लाइफ होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर कितने काबिल है। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारा 1000 वाट का ओरिजिनल श्योर कंपनी का इन्वर्टर, जिसके यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होंगे। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन है। यहाँ पर आप बैटरी की पॉजिटिव इनपुट और नेगेटिव इनपुट लगाएंगे। इस साइड से आप आउटपुट ले सकते हैं। इसे ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है और यहाँ पर आप अपना कोई भी मोबाइल वगैरह लगाकर उसे चार्ज कर सकते हैं 5 वोल्ट 1 एम्पीयर से। मैं जरा जल्दी के साथ इन एलिगेटर क्लिप्स को इसके साथ लगाकर बैटरी के साथ अटैच कर देता हूँ। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। इस इन्वर्टर की प्राइस 4999 रुपए है। फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है smarteshop.pk से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने इन्वर्टर को टर्न ऑन कर लिया है। तो इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको यहाँ पर 13.5 वोल्ट बैटरी के शो हो रहे हैं। 224 वोल्ट ये आउटपुट के ऊपर निकाल रहा है। इसके अलावा इस साइड के ऊपर आपको ये बताएगा आपके बैटरी का लेवल कितना रह गया, कितने % बैटरी रह चुकी है। 13.5 के ऊपर हमारी ड्राई बैटरी फुली चार्ज होती है 100% तक, तो इसलिए यहाँ पर ये 100% हमें शो कर रहा है। जैसे जैसे आपकी बैटरी लो होती जाएगी ये वाला जो बार है ये नीचे की तरफ आता जाएगा रेड की जानिब। इसके अलावा इस साइड के ऊपर सेम यही बार आपको इस साइड पे लोड की तरफ भी दिखाई देगा। जब आपका लोड चलेगा तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि कितने % तक लोड आपका चल रहा है। 5% से लेकर 100% तक यहाँ पर ये आपको शो करेगा। काफी खूबसूरत इसका डिस्प्ले डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ 200 वाट का एक बल्ब अटैच किया है। हम छोटे लोड से स्टार्ट करते हैं फिर आगे की तरफ जाते हैं। जैसे ही मैं इस बल्ब को टर्न ऑन करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज के अंदर भी आपको वाज़ेह फर्क दिखाई दे रहा है। 13 वोल्ट पे आ चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज हमारे स्टेबल है। 200 वाट का जो बल्ब है बड़ी ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैटरी के ऊपर चल रहा है। और इस साइड के ऊपर आपको लोड का जो बार है वो भी दिखाई देगा। अभी हम लोड को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं। अभी हमने इसके साथ एक 50 वाट की लाइट को मजीद ऐड कर दिया। तो मैंने दोबारा से इसको ऑन किया तो जनाब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। कोई किसी किस्म का फैन इसके ऊपर टर्न ऑन नहीं हुआ, यानी कि टोटल लोड हो गया 250 वाट का। अभी बात करते हैं मजीद लोड की। तो यहाँ पर मेरे पास एक 220 वोल्ट के ऊपर चलने वाला 200 वाट का काविया है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। अभी हमने इस 200 वाट के काविये को भी इसके ऊपर चलाना है। तो जनाब मैं यहाँ पर इसका प्लग लगा देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्लग को लगाता हूँ तो जनाब हमारा जो इन्वर्टर है इसका फैन जो है वो चलने लग जाता है। और जो हमारा लोड है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% से 75% तक पहुंच चुका है। 200 वाट का काविया, 200 वाट का बल्ब और 50 वाट का हमारा LED बल्ब, टोटल हमारा लोड हो चुका है 450 वाट। और जनाब हमारा ये जो काविया है ये भी हीट अप होने लग चुका है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा काविया थोड़ी ही देर के अंदर हीट अप होने लग चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारा लोड इसके ऊपर बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है और बड़े ही आराम से ये सोल्डिंग कर रहा है। अभी मेरे पास मजीद लोड भी मौजूद है तो वो भी मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ, मगर ये एक्सटेंशन मेरे पास जरा कम पड़ रही है तो मैं बड़ी एक्सटेंशन इसके साथ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक और काविया मौजूद है, मैं इसको भी यहाँ पर लगा कर टर्न ऑन कर देता हूँ। इसके बाद एक हमारे पास ब्लोअर रह जाता है, मैं इसको भी यहाँ पर लगा के टेस्ट कर लेता हूँ। ये सारा लोड अभी लाइव चल रहा है दोस्तों। जैसे ही मैं इस ब्लोअर को ऑन करूंगा तो ये जो बार है ये आपको 100% तक की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% लोड हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अगर मैं ब्लोअर के वाटेज की बात करूँ तो यहाँ पर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये 200 वाट का ब्लोअर है। अभी हमारा जो टोटल लोड बनता है वो 700 वाट तक बना है। अभी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 टोटल काविये चल रहे हैं। एक 200 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट की LED लाइट है। एक फैन के स्विच को मैंने यहाँ पर लगा दिया, तार को मैंने यहाँ पर लगा दिया। फैन को जरा मैंने बाहर रखा है ताकि शोर ना आए। तो मैं यहाँ से जनाब अब फैन को भी टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं फैन को टर्न ऑन करूंगा लोड 100% तक पहुंच जाएगा। हमारा इन्वर्टर बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दफा बजर की आवाज सुनाई दी है, जिसका मतलब ये है कि आपका लोड जो है वो ओवर हो रहा है। ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। अगर आपको 2 दफा बजर की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब ये है कि आप फुल लोड के ऊपर पहुंच चुके हैं, इससे ज्यादा लोड ना डालें। और अगर किसी किस्म की बीप की आवाज सुनाई ना दे तो इसका मतलब ये है कि आपका लोड बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। सम टाइम बीच में बजर की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको फुल लोड कर रहे हैं, अपना लोड थोड़ा सा कम कर लें। तो अगर मैं बात करूँ टोटल लोड की तो 200 वाट का हमारा पंखा हो गया, 200 वाट का हमारा ये वाला इनकैंडेसेंट लैंप हो गया 400 वाट,
इसके बाद 200 वाट का काविया, 600 वाट, और ये 30 वाट वाला एक काविया और 50 वाट वाला वो। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 700 वाट तक का लोड हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो हमारा इन्वर्टर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर मजीद लोड डालेंगे, तीसरे काविये को भी चलाएंगे, तो जनाब ये बंद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने तीसरा काविया लगाया था, थोड़ी सी देर के अंदर ये बंद हो चुका है और अपना आउटपुट 0 कर दिया इसने। अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो आगे से पावर देनी बंद कर देगा, एरर कोड जनरेट करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसे ओवरलोड कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस तरह के किसी भी इन्वर्टर को आप 700 से 800 वाट तक चला सकते हैं, आसानी से इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। चूंकि हमने इसके साथ इंडक्टिव लोड लगाया था, पंखे की अगर बात करें तो 3 से 4 सीलिंग फैन इसके साथ आसानी से चल सकते हैं। पेडिस्टल फैन अगर आप एक चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं एट ए टाइम। भी दोस्तों, हमने इस इन्वर्टर के साथ अपनी मकीटा की ड्रिल को अटैच किया, जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि ये 700 समथिंग वाट कंज्यूम करती है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 710 वाट लेती है। मैं जरा इसको चलाकर चेक कर लेता हूँ। विदाउट ड्रिलिंग मोड के ऊपर आपका ये जो बार है ये 50% तक जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन्वर्टर बजर नहीं दे रहा, तो आप इसके ऊपर ड्रिल मशीन को भी चला सकते हैं। अभी दोस्तों, मैं इस ड्रिल को यहाँ से कपड़े की मदद से पकड़ लेता हूँ और मैं इसके ऊपर लोड डाल के ये चेक करता हूँ कि आया लोड डाल के इसके ऊपर चलती है कि नहीं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कपड़ा जो है वो साथ ही जलने लग चुका था। बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रिल को चला रही थी। बहुत हैवी ड्रिलिंग के लिए ये इन्वर्टर काम नहीं आएगा, वहां पर ये ओवरलोड हो जाएगा। अलबत्ता छोटी मोटी ड्रिलिंग अगर आप इसी ड्रिल की मदद से करना चाहते हैं, छोटे मोटे सुराख करना चाहते हैं, तो वो इजीली हो जाएंगे। अगर आप हैवी ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये इन्वर्टर सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको काविया वगैरह चलाना है तो आपके सामने मैंने 3 काविये इसके ऊपर चलाए थे। मैंने अपने एलईडी बल्ब इसके ऊपर चलाया है, अपना इनकैंडेसेंट लैंप इसके ऊपर चलाया है। तो अगर मैं ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, दूसरे इन्वर्टर्स की निस्बत काफी बेहतर है, क्योंकि इस तरह के साइज के जितने भी मार्केट में इन्वर्टर आ रहे हैं वो 300 से 400 वाट का लोड उठाते हैं और वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। मगर इसकी खास बात यह है कि ये 700 से 800 वाट के लोड को आसानी से उठा लेता है। मगर जैसा कि आपको पता है कि ये 100% 1000 वाट आपको नहीं दे सकता, तो अभी हम सुबह इसके ऊपर ड्रायर को भी चलाकर चेक करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी वॉशिंग मशीन को भी चला के ये देखेंगे कि आया ये इन्वर्टर हमारी वॉशिंग मशीन को चलाने की सलाहियत रखता है या नहीं। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक वॉशिंग मशीन जो कि पुराने जमाने वाली है उसको यहाँ पर रखा है और एक अदद ड्रायर मशीन है। हमने इस इन्वर्टर को यहाँ पर लगा दिया है। हमने यहाँ पर बैटरी चार्जर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमारी बैटरी न लो होने पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन को टर्न ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और अगर मैं लोड की बात करूं तो आप इन्वर्टर के ऊपर लोड भी चेक कर सकते हैं। इन्वर्टर के ऊपर सिर्फ एक बार लोड का शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारी वॉशिंग मशीन इसके ऊपर स्मूथली चलेगी बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब मैं इसी के साथ ड्रायर को भी ऑन कर देता हूं। जैसे ही जनाब मैं ड्रायर को ऑन करता हूं तो जनाब हमारी ड्रायर जो है वो चलने लग जाती है। इसमें अभी हमने कोई कपड़े वगैरह नहीं रखे, मगर ये है कि ये दोनों एट ए टाइम इसी इन्वर्टर के ऊपर चल रही हैं। और अगर मैं लोड परसेंटेज की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75% लोड इसके ऊपर भी चल रहा है। तो इससे मुराद ये है कि अगर आप दिन में कपड़े धोते हैं तो एक ही टाइम में आप वॉशिंग मशीन को भी इस पर चला सकते हैं और उसी टाइम में आप इसके ऊपर ड्रायर को भी चला सकते हैं। अभी दोस्तों, हमने यहाँ पर दोनों के अंदर कपड़े को डाल दिया है ताकि हम ये चेक कर सकें कि आया अगर इसके ऊपर लोड पड़ता है तो फिर उससे क्या सिचुएशन होगी, इन्वर्टर बंद तो नहीं होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे कपड़े हैं वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से धुल रहे हैं और यहाँ पे सूख रहे हैं और हमारा इन्वर्टर भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अभी इन्वर्टर के ऊपर 75% तक का लोड है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी इसके ऊपर हम मजीद लोड डाल सकते हैं, मगर मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ रहे तो आप उसको कभी भी ओवरलोड ना करें। अगर आप लोगों के घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, मेरी तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पैनल हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, एक पैनल हमने नीचे रखा हुआ है। इस तरह से अगर आपके घर में छोटे पैनल लगे हुए हैं तो उनको इस्तेमाल करके आप इस तरह से अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह को आसानी से चला सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब मुझे ये बता रहा था कि आपकी 40% ऑडियंस बगैर सब्सक्राइब की यही चली जाती है, तो मेरे ख्याल से यार ये ज्यादती है। वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल बटन को जरूर दबाना है ताकि जैसे ही हम नई वीडियो डालें आप तक वो पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।